Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. Here we're starting another chapter of psychology, that is cognition, i.e. intelligence and thinking. In this video we'll cover a topic that is how people think and a subtopic that is mental imagery. So first of all, thinking क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग, ये एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है जो कि हमारा माइंड तब करता है जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी होती है, या इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज करनी होती है, या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है, या इन्फॉर्मेशन कंपेयर करनी होती है। उसके लिए हम थिंकिंग का प्रोसेस करते हैं। लेकिन बेसिकली थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे माइंड में चल रहा होता है 24/7, यानी कि हर वक्त। जब भी कोई आइडिया आपको आता है वो भी रिजल्ट होता है आपकी थिंकिंग का। जब आप प्रॉब्लम्स को लेकर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, ये भी रिजल्ट होता है आपकी थिंकिंग का। जब एक प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम समझते हैं, वो भी रिजल्ट होता है आपकी थिंकिंग का। हर छोटी से बड़ी चीज़ जो है वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग और उसका जो है कम्युनिकेशन, बल्कि हर एक चीज़ हमारी जो है हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त थिंकिंग का प्रोसेस कर रहा होता है। अगर आप डेलिब्रेटली भी नहीं सोच रहे हैं तो भी हमारे माइंड का एक हिस्सा कोई ना कोई थिंकिंग का प्रोसेस कर रहा होता है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को मिलती है वाया आइज़ या एयर्स या किसी सेंसेस के थ्रू भी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उसको भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड थिंकिंग कर रहा होता है उसकी भी, और उसके अंदर भी उस डाटा को कंपेयर कर रहा होता है और रिजल्ट जनरेट कर रहा होता है। तो अगर किसी इंसान की थिंकिंग सही तरीके से काम नहीं करती तो उस इंसान को कोई डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से जो है लाइफ उसकी प्रॉपरली नहीं चल रही होती है, क्योंकि उसका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता। तो बेसिकली ये होती है थिंकिंग, और थिंकिंग की एक टाइप होती है जिसको कहते हैं मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी का ये मतलब होता है कि हमारे माइंड के अंदर चीज़ों की, लोगों की, सिचुएशंस की कोई रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, कोई इमेज बन जाती है। यानी कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एप्पल के लिए इन दो लोगों के माइंड में जब एप्पल बोला गया तो एक एक इमेज बन गया, लेकिन इस इंसान के माइंड में जो है कोई भी इमेज नहीं बना, क्योंकि मेंटल इमेजेस का एक इंसान के माइंड में बनना इम्पॉर्टेंट या जो है ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के माइंड में मेंटल इमेजेस, हर इंसान के माइंड में मेंटल इमेजेस बने। कुछ लोग मेंटल इमेजेस जनरेट करने में बेहतर होते हैं, कुछ लोग एवरेज एवरेज जनरेट करते हैं। मैक्सिमम जो हैं लोग एवरेज मेंटल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वर्ड्स में और सेंटेंसेस में थिंक करते हैं, यानी कि अगर आप उनको बोलेंगे एप्पल, तो बजाय इसके कि वो एक अपने माइंड में एक ऐसी शेप देखें जो एप्पल की होती है, उनके माइंड में APPLE एप्पल आ जाता है। मेंटल इमेजेस डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करते हैं। जब कोई डे ड्रीम करता है, वो भी बेसिकली मेंटल इमेजिंग की एक टाइप है। जब कोई रात को यूजुअल ड्रीम्स देखते हैं, वो भी मेंटल इमेजेस की एक टाइप होती है कि हमारा माइंड हमारी थिंकिंग को यूटिलाइज करते हुए हमें कुछ इमेजेस दिखाता है। इसलिए कभी भी आप अपने ख्वाब में ऐसे कोई इंसान को नहीं देख सकते या ऐसी किसी चीज़ को नहीं देख सकते जिसको आपने अपनी यूजुअल लाइफ में ना देखा हो। या तो आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी होगी जिसकी वजह से कि आपके ख्वाब में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रही और फिर वो आपके ख्वाब में आ गई। यूजुअली जो है मेंटल इमेजेस जो बनती हैं वो पुअर क्वालिटी की होती हैं, यानी कि एग्जैक्ट जैसे कि आप चाहें वैसी नहीं बनती, डिटेल नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी जो है एक कॉमन होती है उनकी जो एक्चुअल इमेज है उसके साथ। तो बेसिकली जब हम मेंटल इमेजेस बना रहे होते हैं तो हम एक्चुअल इमेज को अपने माइंड में रोटेट कर सकते हैं। इस चीज़ की कैपेबिलिटी एक ह्यूमन माइंड रखता है जब हम मेंटल इमेजेस बना रहे हों। लेकिन फिर वही बात आती है कि हर कोई मेंटल इमेजेस नहीं बना सकता। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है मेंटल इमेज में और एक्चुअल इमेज में? जब भी कोई एक्चुअल इमेज बननी होती है तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाती है? हमारी आइज से जाती है विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स बेसिकली एक विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर होता है, हमारे माइंड का एक ऐसा हिस्सा जो प्रोसेस करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को, उसको कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। तो जब एक एक्चुअल इमेज बनती है तो इन्फॉर्मेशन हमारी आइज से ऑसिपिटल लोब के, यानी कि लोब्स होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, डिफरेंट लोब्स होती हैं जिनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। तो ऑसिपिटल लोब के अंदर एक विजुअल कॉर्टेक्स होता है जिसका ये काम होता है कि वो प्रोसेसिंग सेंटर के तौर पे काम करता है फॉर द विजुअल इन्फॉर्मेशन। तो फिर ये होता है कि आइज से इन्फॉर्मेशन जाती है विजुअल कॉर्टेक्स के बाद, और विजुअल कॉर्टेक्स के बाद वो प्रोसेस होती है और फिर कॉर्टेक्स के अदर एरियाज़ में जाती है और वहाँ पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करके उस इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर किया जाता है। लेकिन जब बात आती है मेंटल इमेजेस किसको क्या होता है, मेंटल इमेज की जब बात आती है तो उसमें आइज़ का जो है कोई काम नहीं होता। उसमें ये काम होता है कि जो विजुअल कॉर्टेक्स है,
जिसको माइंड आई भी कहा जाता है। विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर सबसे पहले तो जो है आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो, या कोई मेमोरी होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, उस पे के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है और फिर वो विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो जाती है। बेसिकली आई के हिस्से में क्या होता है, एक्चुअल इमेज में क्या होता है कि आई से जा रही है इन्फॉर्मेशन मेमोरी के पास, और मेंटल इमेज में क्या होता है कि मेमोरी से इन्फॉर्मेशन जा रही है विजुअल कॉर्टेक्स के बाद। तो ये दोनों प्रोसेस आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन दोनों प्रोसेस में एक्चुअल इमेज के बनने में और मेंटल इमेज के बनने में जो है विजुअल कॉर्टेक्स का काम होता है। विजुअल कॉर्टेक्स मेंटल इमेजेस के बनने में एज ए माइंड आई काम कर रही होती है। So this was the information about what thinking actually is and what is meant by mental imagery. If the video is helpful for you, like, share and subscribe. In case of question, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.